वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आई हूँ आगरा फोर्ट पर। तो जी हाँ, चलिए आपको आज दिखाते हैं आगरा फोर्ट अंदर से डिटेल में। आगरा फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। ये ताजमहल से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है और ये किला इंडिया के फेमस किलों में से एक है। अबुल फजल के मुताबिक पुराने समय में ये किला सिर्फ एक ईंटों का किला था जिसका नाम बादलगढ़ था और ये तब बहुत ही खस्ता हालत में था और फिर अकबर ने इसे दोबारा बनवाया और इसे बनाने में लगभग 8 साल का समय लगा। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, इसका नाम अमर सिंह गेट है। अमर सिंह ने शाहजहां के खजांची सलाबत खान को शाहजहां के सामने ही मार दिया था और फिर घोड़े के साथ इस किले की इतनी ऊंची दीवार से छलांग लगा दी थी और फरार हो गए थे। और उनकी इस वीरता के कारण इस गेट का नाम अमर गेट रख दिया गया। और यहाँ पर ये गेट के आगे ये खाई है और इसमें पानी भरा होता था और उसमें मगरमच्छ घड़ियाल होते थे ताकि दुश्मन इजीली अंदर ना आ सके। यहाँ पर ये ऊंची ऊंची दीवारें देख रहे हैं आप। यहाँ पर अगर दुश्मन अंदर भी आ जाए तो इन दीवारों से बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे और अगर दुश्मन दीवारों का सहारा लेने की कोशिश करता तो इन दीवारों पर खौलता हुआ पानी डाला जाता था ताकि दुश्मन हर हालत में भाग जाए। और जमीन पर ये कटिंग की हुई है ताकि घोड़े स्लोप पर फिसले नहीं। और दोस्तों, आगरा फोर्ट का 75% हिस्सा आर्मी के पास है, सिर्फ 25% हिस्सा है जो आम पब्लिक के लिए खुला हुआ है। और ये है जहांगीर महल। ये किले का सबसे बड़ा महल है और इसे बादशाह अकबर ने बनाया था अपने बेटे जहांगीर के लिए। ये है जहांगीर का बाथटब जो कि लगभग 5 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। इसमें अंदर की तरफ आप देखेंगे 3 सीढ़ियां भी हैं जहां जहांगीर का शाही स्नान होता था। और यहाँ पर मेरे साइड में जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है दीवाने आम। यहाँ पर राजा बैठते थे और अपनी प्रजा से मिलते थे, लोगों की फरियाद सुनते थे और उनका फैसला करते थे। अगर आगरा किले की हिस्ट्री पे जाएं, तो 1505 में सिकंदर लोदी यहाँ आया। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र इब्राहिम लोदी ने 9 साल तक यहाँ राज किया और फिर पानीपत की पहली लड़ाई के बाद बाबर आया और यहाँ पर ही हुमायूं का राज तिलक हुआ और फिर हुमायूं शेर शाह सूरी से हार गए और फिर 5 साल तक यहाँ पर अफगानों का कब्जा रहा और फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई और फिर अकबर यानी मुगल जीत गए और इसके सेंटर में होने की वजह से अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। और इसके बाद अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, सब ने इस किले पर राज किया। और किले के अंदर आते ही यहाँ पर मैंने देखा एक भैया गिलहरी को बुलाते थे, वो आ जाती थी
और उसे खाना खिलाते थे। और हर बार जब भी वो बुलाते थे नई गिलहरियाँ आ जाती थी। तो मैंने भी ट्राई किया, थोड़ी बहुत गिगलिंग हुई, बट एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था। और ये है दीवाने खास जाने का रास्ता। तो यहाँ से हम ऊपर जाते हैं, वहाँ जाके हमको दीवाने खास मिलेगा। ऊपर आने के बाद ये सामने एक बड़ा सा कॉरिडोर है और इसके सामने एक बड़ा सा गार्डन देख रहे हैं आप। इसमें नीचे कमरों में दुकानें हुआ करती थी, जहाँ लेडीज मार्केट लगता था, जिसे मीना बाजार कहते थे, जो कि फ्राइडे टू फ्राइडे लगता था। और यहाँ पर सिर्फ शाही परिवार की महिलाएं शॉपिंग करती थी। तो लेडीज में शॉपिंग की बीमारी आज से ही नहीं है, सदियों से चली आ रही है। और यहाँ पर ही शाहजहां और मुमताज की पहली मुलाकात हुई थी। और आप ये जो नीचे कमरे देख रहे हैं, वहाँ पर सारे ऑफिसेज हुआ करते थे, वहाँ पे सारा हिसाब किताब होता था। और अब हम आ गए हैं दीवाने खास पर। यहाँ पर राजा अपने खास दरबारियों के साथ विचार विमर्श करते थे। और ये जो आप मेरे सामने काला सिंहासन देख रहे हैं, इसे तख्त-ए जहांगीर कहते हैं। ये एक ही पत्थर से बना है और जहांगीर ने इस ब्लैक ऑनिक्स को बेल्जियम से मंगवाया था। मीना मस्जिद दीवाने खास के पास ही है और जब शाहजहां को नजरबंद कर दिया गया था तो वो यहाँ पर ही प्रेयर करते थे। आगरा फोर्ट में इतना कुछ होगा मुझे बिल्कुल पता नहीं था। इट इज माई फर्स्ट टाइम हियर। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है मुसम्मन बुर्ज। ये ऑक्टागोनल शेप की इमारत दीवाने खास के एकदम पास है और यही वो जगह है जहां औरंगजेब ने शाहजहां को नजरबंद किया था और यहीं पर शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी 8 साल बिताए थे। और यहाँ से ताजमहल का व्यू सबसे अच्छा दिखता है। और शाहजहां ताजमहल को देखते देखते उन्होंने अंतिम सांसें ली थी। और अभी इसे हम सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं, इसके अंदर जाना भी अलाउड नहीं है। और इसकी छतों पे आप देख सकते हैं, दीवारों पे पहले सोने का काम किया हुआ था, उसमें स्टोन्स जड़े होते थे। बाद में अंग्रेज आए और वो सब कुछ निकाल के ले गए। और यहाँ ये शाहजहां का इंपीरियल बाथ है।
जहांगीर चेन ऑफ जस्टिस। जनता की पुकार सुनने के लिए जहांगीर ने 60 घंटियों वाली लगभग 250 केजी की सोने की चेन लगवाई थी और इसे कोई भी व्यक्ति बजा सकता था और तब जहांगीर खुद न्याय करने पहुंचते थे। और ये है रोशन आरा, बिल्कुल पालकी की शेप में बनाई गई है, पालकी ही बनाई गई है बेसिकली। शाहजहां ने अपनी दोनों बेटियों रोशन आरा और जहां आरा के लिए पालकी नुमा महल बनाया था। यहाँ पर ये महल है रोशन आरा, इसी के जैसा सेम महल है दूसरी तरफ जहां आरा के लिए। और यहाँ से भी ताजमहल का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। और यहाँ से पीछे आप ताजमहल को साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं ये ग्रेट ताजमहल। और यहाँ से आगे जाने पर ये सामने है खास महल। ये वाइट मार्बल से बनी एक बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिकल पैलेस है और इसे बादशाह की आरामगाह भी माना जाता है। जहांगीर को नेचर से बहुत प्रेम था और वो कश्मीर अक्सर जाया करते थे, इसलिए उनकी बेगम नूरजहां ने खास महल के सामने बाग बनवाए और अंगूर की बेल लगवाई और इसीलिए इस बाग का नाम अंगूरी बाग पड़ा। अंगूरी बाग के चारों तरफ कमरों में उनकी दासियां रहती थी। वाओ, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये जगह जहाँ पर अभी हम हैं, एक ज़माने में अकबरी महल हुआ करता था और आज उसके अवशेष रह गए हैं, आप देख सकते हैं। और बाद में अंग्रेज़ों ने इसे जेल बना दिया था। और इसी के साथ हमारा आज का आगरा फोर्ट का सफ़र समाप्त हुआ। आई होप जितना मैंने एंजॉय किया उतना आपने भी किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू। सी यू नेक्स्ट टाइम।